इंट्रोडक्टरी लेक्चर है या इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.3 और ये पार्ट है हमारा 6। इसमें देखें कि बेसिकली हमें प्रूव करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स होल अपॉन एक्स वन है, या कभी कभी एग्जाम्पल इसको ऐसे भी देते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू वन। ये दे दे या ये दे दे, बात एक ही है। आइए इसका प्रूफ देते हैं। ये कहते मैं ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस दैट इज रेडियस इज इक्वल टू वन, जिसका वन हो वो सर्किल ड्रा करें जिसका रेडियस वन हो। ये सर्किल ड्रा किया गया, रेडियस वन है इसका। ये ए है, ये बी है। मैं सपोज करता हूँ लेट ये जो एंगल है ए ओ बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज इन रेडियंस। सपोज मैं करता हूँ कि ये एक्स है एंगल और ये रेडियंस में है। अभी आप इसका जो है ना एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ओ ए, बी से ओ ए में परपेंडिकुलर ड्रा करें ये 90 डिग्री पे। ये सपोज सी नाम ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आल्सो extend the line OB to point D such that AD is perpendicular to OA। यानी इसको इस तरीके से आप D की तरफ एक्सटेंड करें कि ये इधर से D तक, ये जो D A से परपेंडिकुलर हो D तक, ठीक है। ये D पॉइंट है, ये 90 डिग्री बना, ये भी 90 डिग्री बना। अब आप देखें कि इसमें आपके 3 ट्रायंगल नजर आएंगे। एक ट्रायंगल आएगा OBC, एक सेक्टर आएगा, एक ट्रायंगल है हमारा OBC, एक सेक्टर है हमारा OAB, ठीक है। और एक बल्कि में एक ट्रायंगल है हमारा OBC, एक सेक्टर है हमारा ये OAB, ठीक है। और एक हमारा ये ट्रायंगल है AD। तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल अगर मैं ले लूँ, ट्रायंगल OBC का जो एरिया है वो स्मॉल होगा, यानी एरिया लिख दूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, ये OBC है, इसका एरिया सेक्टर OAB से स्मॉल होगा। एरिया ऑफ सेक्टर OAB, और ये लेस होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। क्योंकि देखें ना, आपको मैं वाज़े बता दूं कि ये हमारा OAB ट्रायंगल है और ये हमारा इधर तक, ये हमारा सेक्टर है, और ये हमारा जो है ना वो इधर तक, ये हमारा ट्रायंगल है। तो आप देखें कि इसमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC ये लेस है सेक्टर एरिया OAB से, और ये लेस है ट्रायंगल OAD से। तो ट्रायंगल OBC का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 OC इंटू BC, लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 1/2 इंटू OA का स्क्वायर इंटू ये x रेडियन है तो रेडियन होता है x पे, लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD ये हो जाएगा 1/2 इंटू OA इंटू AD। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 1/2, देखिए 1/2 सब में कैंसिल कर दें पहले। तो
तो हो जाएगा ओ सी इंटू बी सी इज लेस देन ओ ए स्क्वायर इंटू एक्स के इज लेस देन ओ ए इंटू ए डी के। अब वैल्यूज़ पुट करें, ओ सी इंटू बी सी। ओ सी देखें, ये ओ सी अगर ये 1 है, ये एक्स है, तो ओ सी आ जाएगा कॉस एक्स के। ये कॉस एक्स है, ये साइन एक्स है और ये टेंजेंट एक्स है। अब ये देखें कि मैं इसको दोबारा अगर मैं करूं तो वो है, ये ए है, ये डी इधर उधर, और ये ओ ए बी है, ये सी है 90 डिग्री। अगर ये एक्स है तो ये हिस्सा जो होगा, ये हिस्सा, ये भी 1 है, ये आएगा साइन एक्स के यकीनन, और ये आएगा कॉस एक्स के, और ए डी आ जाएगा टेंजेंट एक्स के। यानी आप देखें ना कि अगर ये इधर तक देखें, ये इधर तक है, तो इस ट्रायंगल में ये 1 है, ये ओ सी है, तो ये कॉस एक्स आ जाएगा, ये साइन एक्स आ जाएगा, ये टेंजेंट एक्स आ जाएगा। तो ये 1/2 ओ सी कितना है बेटा, 1/2 तो कट गया। ओ सी कितना है, ओ सी है बेसिकली कॉस एक्स इंटू बी सी कितना है, बी सी ये है साइन एक्स के, बी सी साइन एक्स के लेस देन ओ ए 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू एक्स लेस देन ओ ए ये 1 है, और ए डी जो है टेन एक्स 1 इंटू टेंजेंट एक्स के। अब देखें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन टेंजेंट एक्स। तो मैं अगर ऐसे लिखूँ कॉस एक्स साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन, इसको ऐसे कर दूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के, डिवाइडिंग बाय साइन एक्स, सबसे साइन एक्स डिवाइडिंग बाय साइन एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, पॉजिटिव है, ठीक है। साइन एक्स से डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा कॉस एक्स इज लेस देन एक्स अपॉन साइन एक्स इज लेस देन, ये हो जाएगा 1/cos एक्स के। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, इसके नीचे 1 है तो ये 1/cos एक्स, उल्टे में साइन चेंज होता है, ग्रेटर देन आ जाएगा, ये जगह साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स के। आप देखें ना, अगर देखें 1/2 ग्रेटर देन 1/4 है, लेकिन ये 2 कर दें, ये 4 तो लेस देन हो जाएगा। इसी तरह इधर है, ये साइन चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। अब लिमिट लगा दूँ इधर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/cos एक्स ग्रेटर देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स के। ये देखिए 1/cos 0 जो 1 आता है, ये 1 इज ग्रेटर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स के, फिर ये भी ग्रेटर देन, सारी सिंबल है ग्रेटर देन, ये आएगा लिमिट एक्स में cos x cos 0 यानी 1 आ जाएगा। यानी आपका देखिए 1 जो है कभी ग्रेटर है, कभी ये 1 से ग्रेटर है। तो इसका मकसद है बाय सैंडविच थ्योरम, सैंडविच ये कहता है कि कभी आपकी वैल्यू जो है ना, बाय सैंडविच थ्योरम जो है, सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर आपकी वैल्यू एक दो बढ़ रही है, इससे देखिए ये 1 ग्रेटर है साइन एक्स अपॉन एक्स है, और इधर साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर 1 से, यानी कभी वो 1 से ग्रेटर एक 0.9999 हो रही है, तो फिर 1.0001 हो रही है, तो इसका मतलब बेसिकली ये वैल्यू 1 ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि हैंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1 ही है। अगर एग्जामिनर ने एक्स अपॉन साइन एक्स का कहा है तो इधर लिमिट अप्लाई कर दें, इधर लिमिट अप्लाई कर दें तो आपका ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स 0, ये 1 आ जाएगा, ये वही होगा, और ये भी 1 हो जाएगा, फिर आपका वही एक्स अपॉन साइन एक्स लिमिट, यानी आप ये लिमिट एक्स अपॉन लिमिट एक्स 0 एक्स अपॉन साइन एक्स भी जो है वो 1 ही आएगा। एक बार फिर मैं समझाता हूँ। देखें अगर ये सर्किल है, यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल है, ये ओ है, ये ए है, ये मैं इधर से परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, ये डी है, इधर तक डी है, ये इधर से मैं परपेंडिकुलर ले रहा, या सी है, ये बी है। आप देखें ये अगर एक्स है तो ये कितना होगा, ये ऐसा, ये अगर ये भी 1 हो जाएगा, यूनिट सेट ये भी 1 हो जाएगा, तो ये बी सी जो होगा साइन एक्स के होगा, ओ सी जो होगा कॉस एक्स के होगा, ए डी जो होगा वो टेंजेंट एक्स के होगा। अच्छा, अब आप देखें कि इस ट्राइंगल का एरिया ओ बी सी का, ओ बी सी ट्राइंगल एरिया लेस होगा
सेक्टर ओ ए बी से और लेस होगा ट्रायंगल ओ ए डी से एरिया। तो ओ बी सी का एरिया है 1/2 ओ सी है कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ओ इसका एरिया 1/2 और 1² और ये क्या हो जाएगा एक्स, और इसका है 1/2 ये ओ ए 1 हो जाएगा 1 टेंजेंट एक्स के। 1/2 सब जगह पे कैंसिल कर दो, साइन एक्स का डिवाइड कर दो तो cos x साइन एक्स ये क्या हो जाएगा सब cos x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x अपॉन साइन एक्स इज लेस देन ये साइन एक्स अपॉन cos x से 1/cos x हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर दो तो ये 1 आ जाएगा, ये वो लिमिट होगा x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन एक्स, लिमिट इधर अप्लाई कर दो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/cos x, तो आपका ये 1 आ जाएगा। तो आपका 1 इज़ लेस देन x साइन एक्स लेस देन 1 के। तो इसका मकसद ये होगा कि x अपॉन साइन एक्स भी वैल्यू 1 है अगर लिमिट x एक वैल्यू। अगर इसको उल्टा किया जाए, देखें इसको उल्टा कर दें 1 ग्रेटर देन ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 के, तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आ जाती है। थैंक यू।